नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो ME 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में, उसके अंदर जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आइडियल वर्किंग फ्लूइड या कोई आइडियल सर्कमटेंसेस में अगर हम थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस करते हैं तो जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो एक आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है जिसे हम नाम देते हैं PV इक्वल टू MRT। ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू MRT ये एक आइडियल गैस इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है जो कि एक आइडियल थर्मोडायनेमिक वर्किंग फ्लूइड इसको फॉलो करता है। अब यहाँ पर ये अलग अलग टर्म्स जितनी भी हैं इनका क्या मतलब है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले P है, तो P का मतलब है प्रेशर, यानी उस सिस्टम का प्रेशर कितना है। मान लीजिए ये सिस्टम है हमारे पास, मान लीजिए सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर हमारे पास वर्किंग फ्लूइड होगा तो वो किसी न किसी प्रेशर पे होगा, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा। तो ये सारी पैरामीटर्स हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो P इक्वल टू PV इक्वल टू MRT ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पर P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट जैसा हम जानते हैं पास्कल होती है। P इक्वल टू वॉल्यूम मीटर क्यूब, M इक्वल टू मास ये केजी में होगा, R इक्वल टू गैस कांस्टेंट जूल पर केजी केल्विन और T इक्वल टू टेम्परेचर। जब ये सारी टर्म्स इसमें रखेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन ये बनती है। अब इसका यूज कैसे करते हैं उससे पहले इसी को दूसरे फॉर्मेट में अगर हम बदल लें इस आइडियल गैस इक्वेशन को और कुछ इस तरीके से कि वो यूनिवर्सली अडॉप्ट हो, क्योंकि ये जो गैस इक्वेशन है अगर कोई पर्टिकुलर गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एयर, तो उनके लिए ये जो गैस कांस्टेंट है R की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर हम चाहें कि इस तरीके से डेवलप करें इक्वेशन को कि जो R की वैल्यू एक ही रहे, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग नहीं हो, तो हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन या मोल कंसेप्ट को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट यानी इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मोल क्या चीज है। तो केजी मोल या ग्राम मोल दोनों तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे मोल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, यानी जो वर्किंग फ्लूइड है या गैस है उसका मास का जो रेशियो है टू द मोलिकुलर वेट, यानी मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट जो होता है हमारा मोल कहलाता है। यदि हम केजी मोल निकालना चाहें तो यहाँ पर जो M की वैल्यू किलोग्राम में रखेंगे, यदि ग्राम मोल निकालना चाहें तो ग्राम में रखेंगे। डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत हो उस हिसाब से हम इस चीज को करेंगे। तो अगर हम मोल कंसेप्ट इसमें रखते हैं तो N इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल, तो M हो जाएगा N इंटू M। तो गैस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू रखेंगे तो PV इक्वल टू MRT में वैल्यू रखेंगे तो PV इक्वल टू MRT में M की जगह हम N कैपिटल M रखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती PV इक्वल टू N कैपिटल M RT। अब यहाँ पर कैपिटल M और R इन दोनों को जो है हम एक साथ अगर रखें तो हम यहाँ दूसरा सिंबल देते हैं कैपिटल R बार, PV इक्वल टू N R बार T। तो यहाँ जो ये वैल्यू है N जो है मोल्स कहलाएगा और कैपिटल R बार जो होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है वो देखते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है हर सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है, इसकी वैल्यू 8.33 किलो जूल पर केजी, यानी किसी सब्सटेंस किसी गैस की गैस कांस्टेंट को उसके मोलिकुलर वेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है और वो सभी के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, देखिए इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल वर्किंग फ्लूइड, सभी वर्किंग फ्लूइड के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। कैपिटल R इक्वल टू 8.33 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब इसी इक्वेशन बेस्ड पर अगर हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल या क्वेश्चन है हमारे पास। इफ ए गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 bar
to 10 bar. Then calculate its यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है. Calculate the mass of a oxygen gas. Calculate the mass of oxygen gas maintained at 1 bar, volume 1 meter cube and temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी हमारे पास कोई कंटेनर है या चैम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, जिसका वॉल्यूम जो है उस चैम्बर का 1 मीटर क्यूब है और प्रेशर उसका 1 बार है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन है. तो हमसे पूछा कि उसका मास कितना होगा. मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन. एक हमारे पास कोई चैम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है. ऑक्सीजन पहले से हमें पता है कि कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन है और वो 27 डिग्री टेम्परेचर पर वो चैम्बर है. उस चैम्बर का जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है और वो 1 बार प्रेशर पर मेंटेन है. तो यहाँ पर हमें पूछा है कि उसका मास निकालना है, मास फाइंड आउट करना है. तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, PV इक्वल टू mRT. अब यहाँ पर देखिए m हमें पता करना है, प्रेशर वॉल्यूम हमें दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, जो कैपिटल R है वो ऑक्सीजन के लिए कितना है वो हमें पता करना है. तो ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट होता है जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल M इक्वल टू 32 और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कैपिटल R बार है 8.33 किलो जूल पर मोल केल्विन. अब देखिए हम जानते हैं कि कैपिटल M R इक्वल टू R बार होता है, तो R इक्वल टू R बार डिवाइडेड बाई M. अब R बार की वैल्यू 8.33 और कैपिटल M यानी मोलिकुलर वेट की वैल्यू हो जाती है 32 और इसका रेशियो जो होगा 0.260 किलो जूल पर केजी. यानी ऑक्सीजन के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू आती है 0.260 किलो जूल पर केजी के लिए. अब गैस इक्वेशन से अगर हम देखेंगे इसको PV इक्वल टू mRT इसमें रखेंगे तो M इक्वल टू PV अपॉन RT रखेंगे. M इक्वल टू प्रेशर की वैल्यू रखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक बार, लेकिन इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1 into 10⁵ और वॉल्यूम हमें ऑलरेडी SI यूनिट में 1 मीटर क्यूब दे रखा है तो 1 यहाँ रख देंगे डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 0.260 किलो जूल पर केजी केल्विन है तो किलो की जगह हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और केल्विन जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे T वो डिग्री केल्विन में आएगी. तो 27 डिग्री टेम्परेचर को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 27 प्लस 273 जिसकी वैल्यू 300 आती है. तो 1 into 10⁵ into 1 divided by 0.26 into 10⁻³ into 300 इक्वल टू 1.282. तो m की जो वैल्यू होगी m इक्वल टू 1.282 kg. तो इस तरीके से हम इस चीज को सोल्व करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.